हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे ये राष्ट्रपति के टॉपिक से ही लिए गए हैं, जो कि हमारे 2000 से 2020 तक के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो आपका आंसर है राष्ट्रपति। इसी तरीके से दूसरा देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कानून मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। तो देखिए, जो सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का मुख्यमंत्री, संघ का विधि मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री। तो जो इनकी नियुक्ति होती है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसी तरीके से निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, के.आर. नारायण और राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद थे जो कि पहले प्रधानमंत्री थे और ये सर्वाधिक समय तक रहने वाले और 2 बार रहने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति और भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद। तो देखिए, इसका भी आंसर जो है भारत के राष्ट्रपति, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो देखिए, आपका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो जो आपका आंसर है वो रहेगा, ये जो साइड में लिखा है ये है भारत के राष्ट्रपति। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, जब अकेला राष्ट्रपति आएगा तो वही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है, बहुमुखी अधिकार है या परामर्शी अधिकार है? तो यह उसका मौलिक अधिकार है। इसी तरीके से निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। तो जिसे निर्विरोध चुना गया था वो हैं संजीव रेड्डी। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अराजनीतिक के राष्ट्रपति कौन है? मतलब कि अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन है? तो जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद और APJ अब्दुल कलाम। तो देखिए, जो APJ अब्दुल कलाम है ये आपका आंसर है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो इससे केवल आपको एक ही याद रखना है, ये आते हैं 352 भी पूछा जाता है, 56 भी और 360 भी पूछा जाता है। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो है 352। तो इसे आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए, उपराष्ट्रपति को ही अपना जो त्यागपत्र देता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह कैसे लिखकर ऐसा कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए, इसका आंसर है, त्यागपत्र से संबंधित आंसर आएगा तो वह आपका उपराष्ट्रपति ही होगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति के लिए ही देता है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। तो आपका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, जब भी थल सेना, वायुसेना की बात होगी तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो इन जो की जाती है उसे भी याद रखिए और जिस नहीं की जाती है उसे भी याद रखिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो ये तो आपको पता ही होगा कि 35 वर्ष की आयु आपकी पूरी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है? USA से, UK से, USSR से, फ्रांस से? तो देखिए, USA से ये अपनाई गई है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो देखिए, आपको याद रखना है कि इसकी कोई भी सीमा नहीं होती है, इनकी सेवानिवृत्ति की कोई भी आयु नहीं है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो देखिए, 1, 2, 3 या 4। तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है।
ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसी तरीके से किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365 या अनुच्छेद 352। तो देखिए, वित्तीय आपातकाल की बात होगी तो 360 याद रखिए। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा है या नहीं, तो ये एक भी बार अभी नहीं लगा है। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो कोई अधिकतम अवधि नहीं है। तो देखिए, ये याद रखिएगा कि इसकी कोई भी अधिकतम जो अवधि है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो देखिए, क्या है ऑप्शन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो जो वित्तीय आपातकाल, जौन भी आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन आए कि कौन करता है, तो आपको आंख बंद कर कर राष्ट्रपति को लगा देना है, क्योंकि आपातकाल जहां भी आएगा वहां सब राष्ट्रपति ही करते हैं। 21 क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? अभी यहाँ पर बात हो रही है केवल एक बार लागू की गई है। तो आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति या वित्तीय आपात स्थिति? तो जो एक ही बार लागू की गई है वो है आंतरिक आपात स्थिति, और जो वित्तीय आपात स्थिति है वो एक भी बार अभी लागू नहीं हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। 22 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के देश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 269? तो देखिए, जो ये अनुच्छेद हैं तो आपको ये याद रखना है, जब भी बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की बात की जाएगी तो आपका अनुच्छेद 352 ही रहेगा जो आपका आंसर रहेगा। और जब वित्तीय आपात की बात की जाएगी तो आपको अनुच्छेद 360 याद रखना है। इनमें तीनों आपातकाल के जितने भी अनुच्छेद हैं इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या अनिश्चित काल के लिए? तो इनकी जो अवधि के लिए लागू होता है वो है आपकी 6 महीने। इसी तरीके से देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं हमारे एग्जाम में बार बार यहीं से पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो देखिए, जो 360 है वो तो बताता है वित्तीय आपातकाल। इसी तरीके से जो 61 है वो है जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61। 26 देखिए, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो राज्य का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति है जो कि नियुक्त करता है। नेक्स्ट देखिए 28, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 होना चाहिए। दोनों ही क्वेश्चन को याद रखिए। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति है जो कि भारत का राष्ट्रपति ही करता है। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो मैंने कहा था जहां पर भी आपात आए तो वहां पर आपको केवल राष्ट्रपति को ही याद रखना है। राष्ट्रपति के कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। तो क्या कहां से दे सकते हैं? आकस्मिक निधि को याद रखिए। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति है जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है। और इसी तरीके से मैंने बताया था थल सेना, वायुसेना की जब भी बात आए तो राष्ट्रपति को ही टिक करना है। और ये जो 33 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो कितने का कर सकता है? 12 आपको याद रखना है। 34 देखिए, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो राष्ट्रपति ही है। किसी वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो सन याद रखिए 1975 में। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो मैंने आपको बताया था त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को ही देता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है? तो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति है जो कि संसद के जो संयुक्त सत्र है उसे बुला सकता है। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुका है? तो मैंने आपको आगे ही बताया कि कभी भी नहीं। इसी तरीके से भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो वो चाहे जितनी बार भी खड़ा होना चाहे वो उतनी बार खड़ा हो सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को ही करता है। भारत में कार्यपालिका का प्रधान होता है तो राष्ट्रपति ही होता है। जब आपको मैं डिटेल में राष्ट्रपति के बारे में सारा टॉपिक पढ़ाऊंगी तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करता है। किसे कराता है भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण? तो राष्ट्रपति। इसी तरीके से देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है तो राष्ट्रपति ही है जो कि बुलाता है। अब देखिए, जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो 44 क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसी तरीके से पूछा जाता है पहले और 2 बार बने रहने वाले या सबसे ज़्यादा समय तक बने रहने, पहले दलित जेबी पॉकेट का यूज़ करने वाले। तो आइए यहाँ पर इसी क्वेश्चन को डिस्कस करना है। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरे चक्र की जो मतगणना थी वो किसके समय में, मतलब किसके लिए की गई थी? तो वीवी गिरी ही आपको आंसर लगाना है, इन्हीं के समय में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 क्वेश्चन नंबर है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो कि प्रथम जो राष्ट्रपति थे मुस्लिम वो थे, और जब ये पद पर रहते हैं तभी इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 47, भारत की प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। तो दलित से याद रखिएगा, धन विधेयक की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किसकी अनुमति से? तो राष्ट्रपति की अनुमति से। अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही हैं जो कि अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति करते हैं। जेबी वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार किया गया था? तो इन्होंने देखिए जो थे ये ज्ञानी जेल सिंह थे राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। तो ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।